चलो आज एक गेम खेलते हैं। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं और आपको ये सोचना है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए आ जाए तो आप उसका क्या करोगे। अब मे भी किसी ने ये सोचा होगा कि कपड़े लूंगा, किसी ने ये सोचा होगा कि ट्रिप में जाऊंगा, या किसी ने फोन लेने का सोचा होगा। बट बहुत ही कम लोगों ने ये सोचा होगा कि आप इस पैसों को इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अब ज्यादातर लोगों ने इस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करना भी नहीं सोचा। अब चलो एक बार और 5 सेकंड देता हूं। अब आपके पास वापस से 1 लाख रुपए और आपको ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो आप कहां करोगे। सोच लिया। अब इसका आंसर होगा एफडी में, पोस्ट ऑफिस में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, या फिर इक्विटी यानी मार्केट में। अब आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कैसे करें ताकि 100% उनको प्रॉफिट ही हो। अब आज की इस वीडियो में हम यही सब पॉइंट्स को कवर करेंगे कि कैसे आप अपना एक बेस्ट पोर्टफोलियो बना सकते हो। अब अगर आप में से कई लोग ये सोच के आए हैं कि 1 साल या फिर 2 साल या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए और समझते हैं कि आप एक बेस्ट पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। अब हर इंसान यही चाहता है कि वो जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक सही जगह और सेफ जगह इन्वेस्ट हो और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिल सके और लो रिस्क रहे। बट एट द एंड ज्यादातर लोगों के साथ होता क्या है कि वो लोग अपना एक अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाते और लॉस में अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पे उनको नुकसान है। तो अब कुछ पॉइंट्स को समझते हैं जहां पे हम इनसाइट्स को देखेंगे और एक्सपर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखेंगे कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छा बना सकते। सबसे पहले थोड़े इनसाइट्स की बात करते हैं। अब सेबी की रिसेंट सर्वे ने ये बताया कि सिर्फ और सिर्फ 9.5% इंडियन हाउस होल्ड्स ही स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स जैसी सिक्योरिटीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। 63% लोग प्रोडक्ट अवेयरनेस रखते हैं बट एक्शन नहीं लेते। मतलब ज्यादातर लोगों को अवेयरनेस होने के बाद भी वो अपना पैसों का रिस्क नहीं लेना चाहते, वो अपने पैसों को सेफ रखना चाहते हैं और एट द एंड एक बड़ा प्रॉफिट मिस कर देते हैं। अब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि गुरमीत चड्ढा, जो CIO एंड मैनेजिंग पार्टनर है कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के, कहते हैं कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करो और स्ट्रॉन्ग अर्निंग कंपनीज पे ज्यादा फोकस करो। उनके हिसाब से अनसर्टेन मार्केट में कैपिटल प्रिजर्वेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्वायर वेल्थ आर्टिकल भी ये बताता है कि डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। यानी जब हम प्योर कंसंट्रेटेड पोजीशन लेते हैं तो वो रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है गोल बेस्ड प्लानिंग। सबसे पहले तो गोल्स को समझना कि आपको इन्वेस्टमेंट करना क्यों है। आपको चाइल्ड इन्वेस्टमेंट करना है, रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर सिर्फ सेविंग के पर्पज से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट का गोल पता होना चाहिए कि क्यों इन्वेस्टमेंट आपको करना है। उसी के हिसाब से हम अपने पैसों को इन्वेस्ट करेंगे। कुछ पोर्शन अपना ऐसी जगह डालेंगे जहां पे सम पोर्शन रिस्क भी हो, प्लस कुछ पोर्शन हम अपना बिल्कुल सेफ रखेंगे। सेकंड पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क को कंट्रोल करना। एक ही टाइप का एसेट रिस्क प्राइम बन सकता है। अगर इक्विटी गिर जाए तो डेब्ट या गोल्ड कुशंस का काम करेगा। अब मल्टीपल एसेट क्लासेस यानी कि इक्विटी, डेब्ट और गोल्ड, ये तीनों जगह अपने पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू करें ताकि कल को अगर आपका कोई एक एसेट डाउनफॉल में आ भी जाए तो जो बाकी के बचे हुए 2 एसेट हैं वो आपको पैसा बनाकर देंगे। थर्ड पॉइंट है कंपाउंडिंग प्लस टाइम का पावर। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में लिखा है कि अगर तुम आज से 10,000 रुपए मंथली SIP करो और 10 साल तक इक्विटी, म्यूचुअल फंड में या फिर कहीं पे भी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करो तो उसकी वैल्यू आज से 10 साल बाद 25 से 30 लाख के बीच में हो जाएगी। अब इससे हम ये देखते हैं कि अर्ली स्टार्ट प्लस डिसिप्लिन प्लस टाइम, ये तीनों चीज मिलाकर हमें एक काफी अच्छा ग्रोथ मिलता है। अब ये म्यूचुअल फंड का या SIP का तो बस एक एग्जाम्पल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब ये इक्विटी मार्केट में कोई भी चीज गारंटी नहीं होती। हाँ, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो प्रॉफिट आपको होना ही होना है। अब ये डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफिट होना है। मे बी हो सकता है आपका 25 से 50 लाख भी चले जाए, या फिर हो सकता है कि 25 से 20 लाख भी रह जाए। बट आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो आप लॉन्ग टर्म में रिकवर करके उसका एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना भी लोगे। अब एक और पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट आज के टाइम में इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उससे अपने पैसों को ग्रो कर सकते हो बिना कुछ करे। जो भी आपकी मंथली सेविंग्स है, जितना भी आप पैसा सेव करते हो, एक रूल के हिसाब से 60% पैसा आप अपना इन्वेस्ट करना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मंथ में 10,000 रुपए सेव करते हो तो उसका 6,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करो और बचा हुआ 4,000 रुपए अपने इमरजेंसी फंड के लिए रखो। अब पैसा अगर आप सेविंग अकाउंट में रखोगे तो वो नहीं बढ़ेगा,
बट वही पैसों को इन्वेस्ट करोगे तो वो पैसा आपको और पैसा बनाकर देगा, जो कि इन्फ्लेशन को बीट करने पे हेल्प करेगा। कंपाउंडिंग की पावर से आपको आगे चल के एक अच्छा प्रॉफिट बनाकर देगा, ताकि आप जो बड़े गोल्स है उसको अचीव कर सको। अब कुछ कॉमन गलतियां जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स करते हैं, 90% लोग, और यही सब गलतियों की वजह से लॉस कर बैठते हैं। अब हर कोई पैसा इन्वेस्ट तो करना चाहता है और हर कोई यही चाहता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। अब जितना इंपॉर्टेंट पैसा इन्वेस्ट करना है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, प्लस एक सही डिसीजन लेना है। अब समझते हैं कि क्या कॉमन गलतियां हैं जो लोग इन्वेस्टमेंट के टाइम पर करते हैं। सबसे पहले इमोशनल डिसीजन लेना। अब मार्केट अगर थोड़ा गिरता है तो लोग पैनिक पे आ जाते हैं, मार्केट अगर और गिरता है तो लोग ये बोलने लगते हैं कि अब तो उनका पैसा गया, और ज्यादातर लोग ये मार्केट के गिरते ही टाइम पे अपना पैसा निकाल लेते हैं। मतलब लिया उन्होंने महंगे पे और बेच दिया काफी सस्ते पे, तो उनको लॉस होगा ही होगा। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की वजह से आपके पैसे ऊपर नीचे नहीं होते। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की वजह से पैनिक नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपको SIP अगर आप कर रहे हो तो आप महंगे में भी वो चीज खरीद रहे हो और सस्ते में भी वो चीज खरीद रहे हो। अब बस कंपाउंडिंग को अपना काम करने दो। फ्यूचर में आगे चल के कंपाउंडिंग पावर के साथ आपका पैसा प्रॉफिट में मिलेगा ही मिलेगा। पैनिक में आके कभी भी सेलिंग मत करो। सेकंड पॉइंट, डाइवर्सिफाई का कॉन्सेप्ट समझे बिना ओवर डाइवर्सिफाई कर देना। कई लोग हर ऐप से 5 से 6 म्यूचुअल फंड ले लेते हैं और पोर्टफोलियो में 40 से 50 स्टॉक्स भर लेते हैं। रिजल्ट्स ना मॉनिटरिंग होती है, ना क्लियर स्ट्रेटेजी पता होती है। अब कई लोग 5 से 6 एप्लीकेशन से 10 से 12 म्यूचुअल फंड्स खरीद लेते हैं और अपने और लोगों से सुन सुनकर 15 से 20 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं। एट द एंड वो ये सभी अपने पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं कर पाते, ना ही ज्यादा ध्यान दे पाते हैं और ना ही उनकी कोई स्ट्रेटेजी क्लियर होती है। इसकी वजह से उनका पैसा नहीं बनता। एज अ रिजल्ट रूल क्या कहता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 म्यूचुअल फंड्स में मैक्सिमम इन्वेस्ट करना चाहिए और 7 से 8 कंपनीज के स्टॉक्स अपने लिए लेना चाहिए। आप हमेशा क्वालिटी को ऊपर रखो क्वांटिटी से। तो आप अगर कम पोर्टफोलियो लेके चलोगे तो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज भी अच्छे से कर पाओगे और आपको अपने क्लियर गोल्स भी पता होंगे कि कैसे अपने पोर्टफोलियो में सही डिसीजन ले और अपने पैसों को ग्रो कर पाए। थर्ड पॉइंट है शॉर्ट टर्म व्यू रखना। यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग 6 महीना, 8 महीना, साल भर में ये सोचते हैं कि उनका पैसा डबल या ट्रिपल हो जाए, बट ये सिर्फ एक मिथ है। ये एक गैम्बलिंग है जो लोग सोचते हैं और जो लोगों के साथ होता नहीं है। जैसे ट्रेडिंग हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गया, क्रिप्टो हो गया, तो ये सब चीजों में लोगों का पैसा बढ़ जाता है और वही सक्सेस स्टोरी देख के काफी इन्वेस्टर्स यही सोचते हैं कि 6 महीने, 8 महीने या साल भर में उनका भी पैसा 3 गुना या 4 गुना हो जाए। सबसे बड़ा मिथ यही है। रूल क्या कहता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। 1 साल 2 साल में मार्केट को टाइम मत दो। 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल मार्केट को दो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपका हमेशा पैसा बनेगा ही बनेगा। फोर्थ पॉइंट है एसेट एलोकेशन इग्नोर कर देना। बहुत लोग अपना पूरा पैसा एक जगह लगा देते हैं, जैसे कि स्टॉक्स में या फिर FD में। अब यही बैलेंस बिगाड़ देता है। रूल्स के हिसाब से हमेशा अपने एज के हिसाब से इक्विटी प्लस डेप्ट प्लस गोल्ड का बैलेंस रखो और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना पोर्टफोलियो भी बनाओ। फिफ्थ पॉइंट है लोन और इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर देना। अब ऐसे ज्यादातर लोग हैं जिनको पर्सनली मैं खुद जानता हूं, जो क्रेडिट कार्ड से या फिर लोन लेके अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। अब ये बहुत ही रिस्की चीज है। अब अगर कल को आपको लॉस हो जाए तो लॉस होने के बाद आपका जो पैसा है वो तो डूबेगा ही डूबेगा, प्लस आपने जो लोन लिया उसका भी आपको पैसा चुकाना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। एज अ रिजल्ट रूल्स के हिसाब से जो भी आपका सरप्लस अमाउंट है, जो आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग बच रहा है, हमेशा वही पैसा इन्वेस्ट करो। लोन और इन्वेस्टमेंट को कभी साथ में मिक्स मत करो। अब सिक्स्थ पॉइंट है जो सबसे बड़ी गलती है आज के टाइम में ट्रेंडिंग में, वो है सोशल मीडिया से टिप्स लेना। अब व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर काफी ऐसे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे जो आपको इन्वेस्टमेंट की टिप्स देते हैं और जो कि सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए रहती है। अब लोग बताएंगे ट्रेडिंग में कौन सा कब खरीदना है, कब बेचना है। अब 1 से 2 बार हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए, बट वो चीज आपके लिए एक डिजास्टर है। यूट्यूब, टेलीग्राम और ट्विटर हर जगह नेक्स्ट मल्टीबैगर मिलता है। मतलब रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, बट वो बताते ही ऐसे हैं कि ये स्टॉक मल्टीबैगर है, पर रियलिटी में ये सिर्फ एक हल्ला यानी कि नॉइज है। रूल्स के हिसाब से सिर्फ वेरीफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर्स या सेबी रजिस्टर्ड प्लानर्स की एडवाइस लो, उसके अलावा किसी की नहीं। अब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बाद फाइनल जो चैप्टर 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को बेस्ट और बेटर बना सकते हो, क्या रूल्स अप्लाई करके, और कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। पोर्टफोलियो बनाना मतलब अपने पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना,
ताकि रिस्क कम हो, रिटर्न स्टेबल रहे और हर गोल्स जैसे कि शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म सब कवर हो जाए। अब चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अपने गोल्स को डिफाइन करो, जिसे कहते हैं गोल बेस्ड प्लानिंग। सबसे पहले डिसाइड करो कि तुम पैसे किस चीज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि हर गोल्स का टाइम और रिस्क अलग होता है। अगर आप इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हो, यानी कि सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो लिक्विड फंड रखो, एफडी में इन्वेस्ट करो, पोस्ट ऑफिस में कर सकते हो, पीपीएफ में, मतलब जो आपको गारंटीड रिटर्न्स दे वहां पे इन्वेस्ट करो। अगर आपको चाइल्ड इन्वेस्टमेंट करना है, चाइल्ड एजुकेशन, उसके लिए लॉन्ग टर्म विजन जैसे 5 से 10 सालों का रखो, तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में चले जाओ या फिर इक्विटी की तरफ चले जाओ। अब बात करते हैं रिटायरमेंट की। अगर रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहते हो तो 15 से 25 साल का एक टाइम पीरियड रखो। अब इसमें आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करो, एनपीएस में भी कर सकते हो, या फिर आज के टाइम में काफी ऐसी प्राइवेट कंपनी के भी रिटायरमेंट प्लान्स आ चुके हैं, वहां पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो। अब अगर सेविंग प्लान करना है, जहां पे आपको अपने गोल्स को कंप्लीट करना है, जैसे घर लेना है, कार लेना है, उसके लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए एक टाइम पीरियड रखो 3 से 7 सालों का। अब उसमें एक मिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करो, यानी कि थोड़ा पोर्शन डेब्ट का रखो प्लस इक्विटी में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करो। अब इक्विटी में भी अगर डाल रहे हो तो इक्विटी के सेफ इन्वेस्टमेंट करो, जैसे कि ब्लू चिप कंपनी, जो लार्ज कैप कंपनी होती है, जहां पे आपको 10 से 12% का एक स्टेबल रिटर्न मिल जाएगा और वहां पे रिस्क भी काफी कम होता है। वैसी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करो और डेब्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट करो, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो यहाँ पे क्या है कि आपको 7, 7.5, 8% का रिटर्न मिल जाएगा। तो 3 से 7 सालों में आपका जो शॉर्ट टर्म गोल्स है, जैसे कि कार खरीदना, घर खरीदना, तो ये सब आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसका एक रूल है, ये याद रखना, शॉर्ट टर्म में सेफ्टी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गोल है तो सिर्फ और सिर्फ गारंटीड प्लान्स में या फिर डेब्ट फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करो, और अगर लॉन्ग टर्म विजन है तो आप अपना पैसा इक्विटीज में जैसे म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स की तरफ इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टेप 2, एसेट एलोकेशन फॉर्मूला, जिसको कहते हैं द 100 माइनस योर एज रूल। ये सबसे सिंपल और फेमस फॉर्मूला है जो एक्सपर्ट भी सजेस्ट करते हैं, जहां पे 100 माइनस आपकी एज, मतलब जो आपकी करंट एज है उसके हिसाब से 100 को माइनस कर लो। फॉर्मूला क्या कहता है, इक्विटी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 100 लो, वहां पे अपनी एज को माइनस कर लो, तो उतना पोर्शन आप अपना इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी का जो बचा हुआ रिमेनिंग है उसको आप डेब्ट में और गोल्ड में इन्वेस्ट करो। एग्जांपल से भी समझते हैं। लेट्स सपोज आपकी एज 30 साल की, तो इक्विटी में कितना पोर्शन जाएगा, 100 माइनस 30, यानी कि 70% पोर्शन आप इक्विटी में डालो और बचा हुआ 30% पोर्शन डेब्ट प्लस गोल्ड्स में इन्वेस्ट करो। अब ये सिंपल सा फॉर्मूला बहुत हेल्प करता है रिस्क और सेफ्टी को बैलेंस करने के लिए। स्टेप 3 है एसेट कैटेगरीज समझो, क्या कितना रखना है। जैसे कि पहला इक्विटी में स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेस्ट है, रिस्क हाई है पर रिटर्न सबसे ज्यादा है, आइडियल फॉर रिटायरमेंट और चाइल्ड प्लानिंग। एवरेज लॉन्ग टर्म रिटर्न अगर आप देखोगे तो 10 से 14% का CAGR रिटर्न आप पकड़ लो। सेकंड है डेब्ट, यानी कि बॉन्ड्स में, एफडी में, डेब्ट फंड्स में, यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये स्टेबल है और सेफ रिटर्न है। किस चीज के लिए पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर कोई इमरजेंसी फंड बिल्ड करना हो तो इसमें पैसा डाल दो, शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करना हो तो इसमें पैसा डाल दो। रिटर्न्स इसके जो एवरेज है वो है 6 से 8% के एनुअली, और वो भी CAGR रिटर्न। थर्ड है गोल्ड ETFs, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन देता है, क्राइसिस के टाइम में सबसे सेफ एसेट है, रिटर्न्स इसके भी समवेयर अराउंड 6 से 9% है। फोर्थ है रियल एस्टेट, अब इसको ऑप्शनल रख सकते हो, लॉन्ग टर्म एसेट पर लिक्विडिटी कम होती है, सिर्फ तब कंसिडर करो जब ऑलरेडी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग हो। सिंपल शब्दों में अगर बहुत ज्यादा पैसे वाले हो तो फिर आप अपना पैसा रियल एस्टेट में डाल दो। अब एक सैंपल पोर्टफोलियो भी समझते हैं, ठीक है, आपके एज के अकॉर्डिंगली कि क्या है। अब साइड में सबसे पहले एक पोर्शन दिख रहा होगा एज का, फिर उसके बाद इक्विटी, फिर डेब्ट, फिर गोल्ड, फिर आइडियल टाइप के कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। मैं सिर्फ एक एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी का आप अपने अकॉर्डिंगली पॉज करके समझना। अगर आपकी उम्र 25 साल है तो 80% पैसा आप इक्विटी में डाल दो, 15% डेब्ट में डाल दो और 5% गोल्ड में डाल सकते हो। अब ये एक अग्रेसिव ग्रोथ आपको देगा, ठीक है। उसके बाद आप 35, आप अगर 35 की एज के हो या फिर आप 45 की एज के हो या 55 प्लस के हो, तो उसी के अकॉर्डिंगली अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। फिफ्थ स्टेप है डाइवर्सिफिकेशन के गोल्डन रूल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब डाइवर्सिफिकेशन के कुछ गोल्डन रूल्स, एक ही जगह पैसा मत इन्वेस्ट करो, हमेशा 2 से 3, 4 ऑप्शन रखो। कंपनीज भी अगर सिलेक्ट कर रहे हो तो 5 से 7 कंपनी, 8 कंपनीज एवरेज मैक्सिमम सिलेक्ट करो और वहां पे अपना पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करो। सेकंड पॉइंट है लमसम इन्वेस्टमेंट अवॉइड करो, हमेशा SIP इन्वेस्टमेंट से शुरू करो। फायदा ये होता है कि SIP अगर आप महंगा भी है तो भी खरीद रहे हो, सस्ता भी है तो भी खरीद रहे हो, तो एक लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न आपको काफी अच्छा मिल जाता है।
और लमसम में नुकसान क्या है कि एक साथ ही अपना पूरा आपने पैसा डाल दिया। अब अगर उससे और नीचे हो गया तो लॉस है, जब ऊपर होगा तो फिर आपका लॉस कवर होगा और देन उसके बाद प्रॉफिट होगा। इसीलिए लमसम इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करो। हाँ, अगर इकट्ठा पैसा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ डाले, तो लमसम कर सकते हो, बट मेजोरिटी पैसा आप एसआईपी के ही थ्रू इन्वेस्ट करो। थर्ड इंपॉर्टेंट रूल है, इमरजेंसी फंड को अलग रखो। फ्लेक्सिबल जगह अपना पैसा इमरजेंसी के लिए इन्वेस्ट कर सको, जो आप कभी भी समय आने पे निकाल सकते हो। एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो, डेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। काफी ऐसे म्यूचुअल फंड भी आते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स, जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी ये देते हैं कि कभी भी अपना पैसा निकाल लो। तो हमेशा इमरजेंसी फंड को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जो सबसे सेफ हो और वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी हो कि जब चाहो अपना पैसा निकाल लो, क्योंकि इमरजेंसी आपको नहीं पता कि कब आ जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल वो है पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहो। अब हर साल आप अपने पोर्टफोलियो को देखो कि कितना आपका इक्विटी बढ़ा है। अगर इक्विटी बढ़ा है तो आप उसको सेल करके जितना पोर्शन है डेट में डाल दो, और अगर इक्विटी में लॉस है तो वापस से अपने पैसों को इक्विटी में ऐड करो। अब ये प्रोसेस को फॉलो करते रहो और अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहो। अब काफी एक्सपर्ट्स भी यही चीज का यूज करते हैं, जहां पे हर साल वो अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं और कहीं पे भी अगर उनको कमी दिखती है तो वो रीबैलेंस करके वापस से उतना ही मैनेज कर देते हैं। अगर एग्जांपल मान के चलो कि 70-30 आपका इक्विटी डेट का रेशियो है, मतलब 70% पैसा इक्विटी डाल रहे हो, डेट में 30% डाल रहे हो। मार्केट के बाद वो हो गया 80-20, मतलब 70 से आपको 80 हो गया और 30 का आपका 20 बचा। तो 10% इक्विटी सेल करके वापस डेप्ट में डाल दो ताकि बैलेंस मेंटेन रहे। अब आई होप कि ये सारी सिंपल चीजें आपको समझ आई होगी। अब अगर आपको ये सिंपल चीजें समझ आ गई हैं और अगर आप इसको इंप्लीमेंट करते हो तो 110% आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये लाखों के कोर्सेज में अवेलेबल है, बट इस वीडियो में आपको फ्री में ये सब चीजें पता चली। तो अगर इस वीडियो का एक भी पार्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। और अगर आपको ये जानना हो कि मार्केट एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, मार्केट का क्या पैटर्न है, तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को जरूर देखना। और अगर आपको ये जानना है कि रियल स्टेट में क्या बबल बनता जा रहा है और क्या स्कैम हो रहा है, तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को जरूर देखना। सो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।